हिंदुस्तान में 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख वंदे मातरम और चुनाव सुधार पे एक ऐतिहासिक, पारदर्शी, दूरदर्शी तरह से पुराने विचारधारे और नए विचारधारा को भारत के संविधान, भारत के 140 करोड़ जनमानस और सारे संस्था को नए जन्म दिए, जिसमें आरएसएस और कांग्रेस, गांधी और जनसंघ आरएसएस, नेहरू, सरदार पटेल के विचारधारा को देश ने जन्म दिया और आज उस विचारधारा को आज़ादी के बाद, गांधी का विचारधारा था सर्वधर्म समभाव और सभी जाति, धर्म, भाषा और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी भारत के अभिन्न अंग हैं। और आरएसएस का विचारधारा था कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र के साथ में हिंदुस्तान में हिंदू रहे और हिंदू के ऊपर ही भारत जो हिंदुस्तान हुआ। और चाहे 1925 हो और जो आरएसएस ने 100वां दिन अपना मनाया और आज नए सवाल के जो जन्म दिए हैं और उसको 100 साल के बाद आज देश आज़ादी से 75-80 साल होने को हुए और सारे जो देश ने देखा, कांग्रेस और आरएसएस का विचारधारा, गांधी गोडसे का विचारधारा और जो वेस्ट बंगाल में उस वक्त भी जब मुस्लिम लीग और आरएसएस ने सरकार बनाया था और आज भी वो विचारधारा जिंदा है। और लोकसभा में सत्ता पक्ष के रविशंकर प्रसाद ने जो कहा कि कांग्रेस बिहार में ओवैसी के पार्टी के बराबर हैं और विचारधारा के लिए, सभी धर्म समभाव के लिए जो राहुल गांधी जी इतना वोट यात्रा उन्होंने निकाली, वो पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा है और कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस अपने वसूलों से और जो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने उस दिन अपने उद्गार भाषण के दौरान कहा
उनको हारने का हिंदुस्तान, भारत, इंडिया उनको अवार्ड दे रहा है और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम 500 बार भारत में हारेंगे, लेकिन हम कांग्रेस के विचारधारा और मोहब्बत का दुकान हर राज्य में खोलेंगे, चाहे मुस्लिम, हिंदू, दलित, क्रिश्चियन हमें वोट करे या नहीं करे, लेकिन हम उनके लिए, उनके राइट्स के लिए हम लड़ते रहेंगे। आज उस समय में भी पौराणिक काल में क्यों विचारधारा की लड़ाई थी और उस समय में भी जनसंघ और आरएसएस और मुस्लिम लीग ने सम्मिलित होकर के सरकार वेस्ट बंगाल में बनाया था। वो इतिहास आज भी है और उसी को आज के परिदृश्य में 2025 में जो ओवैसी जी के ऊपर बीजेपी का बी टीम का आरोप, चाहे वो आरजेडी रहे, कांग्रेस रहे और वीआईपी पार्टी के नेता हो या भारत के अन्य राजनीति पार्टी हो, तो उस समय में भी कांग्रेस के विचारधारा से लोग अलग थे और आज भी जो 2025 का बिहार में इलेक्शन हुआ या भारत में जहाँ जहाँ भी होता है, वहाँ वो वोट को पोलराइज करना पड़ता है और अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। 14 तारीख को कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है और जितने चाहे वो दलित नेता हों, मुस्लिम नेता हों, काशीराम जी हों, मायावती हों, ओवैसी जी हों, मोहम्मद आरिफ हों और जितने आज भी देश में शाहनवाज हों, नकवी जी हों, पूरे देश में जो विचारधारा के ऊपर पूरा भारत में भी आज दो विचारधारा के साथ हैं। काशीराम जी जितने दलित नेता हैं और ऐसा नहीं है कि 2014 में ही ये हुआ है, पूरे भारत में काशीराम जी को बी टीम बोला जाता था, मायावती जी को बी टीम बोला जाता था और एक वक्त था 2009 के दशक में जब मुलायम सिंह जी और अमर सिंह जी कांग्रेस को समर्थन देने के लिए डायरेक्ट राष्ट्रपति को उन्होंने दिया था। और आज भी जो चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके करे या भारतीय जनता पार्टी का बी टीम करे, आरएसएस करे, लेकिन आज भी वो दृश्य और परिदृश्य मौजूद है भारत के राजनीति में। और उस दिन जो विचारधारा था, गांधी के विचारधारा और गोडसे जी का विचारधारा, वो साफ 10 तारीख को देखने को मिला। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। राहुल गांधी जी जब भारत के गृह मंत्री के ऊपर
क्योंकि नेता सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री जी संसद में मौजूद नहीं थे और प्रधानमंत्री के विचार अमित शाह जी रख रहे थे और अमित शाह जी ने जो आज मीडिया पे खबर आ रहा है, मीडिया पे जो खबर आ रहा है कि अमित शाह जी ने साला बोला और संसद का विपक्ष का बोलने से रोका, विपक्षी पार्टी को वो संस्कृति संस्कार के तहत उन्होंने लोकसभा का और राज्यसभा का मर्यादा का हनन किया। और क्योंकि लोकसभा में आज के डेट में, आज के तारीख में जो देश देख रहा है और सालों से राजनीति चल रहा है, आरएसएस और कांग्रेस और गांधी और अमित शाह जी का जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, उनकी महत्वाकांक्षा और उन्होंने जो अपने चाणक्य नीति से देश में सत्ता पे काबिज किया है और हर राज्य में कोई इलेक्शन अमित भाई शाह हार मानने को तैयार नहीं हैं, चाहे कल हो, बल हो, छल हो, राजनीति का वो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। वैसे देश में कांग्रेस अपने आप को आज़ादी से लेकर के आज तक उन्होंने अपनी वर्चस्व बरकरार रखा है। और जो दो विचारधारा है, पहले आरएसएस का विचारधारा था, लेकिन आरएसएस के चीफ ने जब से वक्त वक्त के ऊपर वो कह देते हैं कि हमारे लिए कांग्रेस और हमारे लिए जनसंघ हो, बीजेपी हो, हमारे लिए सभी राजनीति पार्टी समान हैं। हम संस्कृति संस्कार के पार्टी हैं के। और प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को आरएसएस को एनजीओ का संज्ञा दिया और वो उसी के तहत आरएसएस की भूमिका होती है। और बीच में भी आरएसएस चीफ ने कहा कि काशी हो, मथुरा हो, आरएसएस भाग नहीं लेगा। जिस प्रकार से राम मंदिर में उसको हमने संपूर्ण किया, जो स्वयं सेवक को जाना होगा वो अपने विचारधारा के साथ, वो अपनी व्यक्तिगत रूप से वो काशी, मथुरा या मस्जिद में मंदिर ढूंढने का वो कोशिश करें। और उन्होंने जैन जी के ऊपर कहा, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने को भी उन्होंने कुछ साल पहले उन्होंने मना किया। लेकिन राजनीति पार्टी को एनजीओ से, संस्कृति संस्कार से जब राजधर्म का पालन करना है तो उनको राजनीति करना होता है और वो राजनीति करेंगे, क्योंकि राजनीति भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए विश्व को अगर
क्यों यहाँ राजा महाराजा पौराणिक काल में भारत में और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे कब्जा किया था, उसका इतिहास गवाह है। लेकिन आज वक्त के साथ देश को चलना होता है। लेकिन 2004 में जब कांग्रेस ने विदेश से ईवीएम मशीन लाया और मनमोहन सिंह जैसे राजनीति कूटनीति के नेता को प्रधानमंत्री बनाया, उस वक्त राजीव गांधी जी तक बैलेट पेपर पे इलेक्शन होता था, लेकिन बैलेट पे नहीं हो करके ईवीएम पे शुरू किया और तर्क दिया गया कि इलेक्शन लूटा जाता है और राजीव गांधी जी ने 18 साल के उम्र को वोटिंग का अधिकार दिया युवा को, और ईवीएम मशीन जब से कांग्रेस ने लाया उसके बाद सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। जब लोकतंत्र का सवाल आता है, जब पूरे विश्व में ईवीएम पे वोटिंग नहीं होता है, तो कांग्रेस ने क्यों लाया और विदेश का नीति को भारत पे जो थोपा, विदेश का वहाँ जब बोला जाता था कि यहाँ 10 रुपया किलो चावल है, गेहूं है, तो यहाँ के खाद्य आपूर्ति मंत्री बोलते थे वहाँ 450 रुपये का मिलता है 1 किलो और भारत में 10 रुपये का किलो में मिलता है। आज हम विचारधारा की बात करते और बीजेपी को बोलते, हिंदू राष्ट्र को हम दोष देते, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के नीति, आज जितने कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस के अलायंस पार्टनर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए, खुद अपना पेट भरने के लिए, उन्होंने अपने पूंजीपति वर्ग बनने के लिए, उन्होंने देश के जनता का जिस प्रकार से आज़ादी के बाद और आज़ादी के 2014 तक उन्होंने भारत की जनता का जल थल जमीन जंगल सबके अधिकार को लूटा। उनकी बपौती संपत्ति नहीं थी। उन्होंने जो साइकिल पे चलने वाले लोग थे, चाहे वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे वोटिंग को अपने पक्ष में किया। राष्ट्रीय क्रांति को जिस वसूल से गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद ने देश को आज़ादी दिलाया था, उस राष्ट्रवाद को इन्होंने जातिवाद, क्यों हर राज्य में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाति के नाम पे टिकट बंटवारा करते थे और उस जाति का है, इस जाति का है, इसके लिए इन्होंने उसको डरा के हिंदू को मुस्लिम से डराने का, मुस्लिम को हिंदू से डराने का, और भरसक नतीजा हुआ कि कांग्रेस के नेताओं ने, हर नेता जो आज अपने आप को
बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का हिंदू, कितने तो मुस्लिम नेता हैं जो हिंदू का, अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं। जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे पूरे देश में जिस प्रकार से वोटिंग का बंटवारा हुआ, राजनीति का बंटवारा हुआ, देश का जनता उस वक्त की महंगाई, उस वक्त का बेरोजगारी, क्यों जब 71 था तो भी 1 रुपया लोगों का, क्योंकि जब लोगों को पगार 60 रुपया और 30 रुपया मिलता था तो 1 रुपया किलो चावल उस समय के हिसाब से महंगा था। आज अगर 200 रुपया किलो चावल और दाल मिल रहा है, तिलहन मिल रहा है, दलहन मिल रहा है, तो आज पगार वही 8,000, 10,000 है, 5,000 है। महंगाई ज्यों का त्यों है। भ्रष्टाचार जो 77 में 71 में था, आज भी उसी प्रकार का भ्रष्टाचार है। पहले आरटीओ वाले, रिक्शा वाले 5 रुपया 10 रुपया लेते थे जब 30 रुपया पगार था। आज आरटीओ का नितिन गडकरी जी ने 1500, 5,000, कितना 50,000, कितने का, तो जितने का कीमत नहीं रिक्शा का है और गाड़ी का, उतना उन्होंने फाइन करके रखा है। लेकिन फाइन जो राष्ट्रीयकृत किया, उसके वजह से जो भ्रष्टाचार का है वो भी बढ़ गया। और आज एक दूसरे को दोष देने का वक्त नहीं है। ये चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, वक्त के साथ मोदी जी ने देश को इनका जूती इनका सिर किया। और कौन बोलता है कि आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, आरएसएस का सरकार है? अगर नरेंद्र मोदी जी ने कल बल छल से सरकार 2013 में नहीं बदली किया होता तो भारत में जो जाति धर्म के नाम पे ये वोट के सौदागर लूट रहे थे, और उन्होंने लूटा है। लेकिन सिर्फ कानून के नाम पे ये लूटते थे, और मोदी जी ने सारे कानून को ही खत्म कर दिया। सेक्शन पढ़ के देश के जनता को क्या करना है, लेना देना है? रोटी कपड़ा मकान के लिए देश में हाहाकार मचा हुआ है। हजारों संविधान, हजारों कानून। किसी ने किसी को बोला जाति के ऊपर तो उसके ऊपर एट्रोसिटी लगा दो। बोल हर कानून का कानून, और उस पे कानून के नाम पे भ्रष्टाचार, कानून के नाम पे भ्रष्टाचार। आज देश में सारे कानून को खत्म करने की जरूरत थी, और उन्होंने, मोदी जी ने खत्म किया। क्यों? आज हाई कोर्ट रहे, सुप्रीम कोर्ट रहे, लोअर कोर्ट रहे, बीस साल 40 साल जनता लोअर कोर्ट जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। वकील जज बन जाता है, वकील जज से रिटायर होता है, और उसके बावजूद भी जब वो वकील वापस बनता है तो भी वो उसको फीस देना पड़ता है, और जनता त्रस्त है। इसके लिए जो इन्होंने वक्त के साथ आज बदलाव भारत में किया है, उसकी ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ कुछ ज़्यादा बदलाव होना, जो राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं। पहले भी वोट लूटा जाता था, आज जब ईवीएम पे और वीवीपैट पे और पेगासस पे
राव, सीबीआई, ईडी किसने बनाया है? कांग्रेस ने बनाया है। और आज कांग्रेस के सारे मंत्री दुम दबा करके भारतीय जनता पार्टी में बिना, क्यों उनको मालूम है कि अगर मैं करूंगा तो उनका कान और उनका छुरी उनके कान को काट देगा। इसके लिए वो दुम दबा करके सारे कांग्रेसी आज भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेसमय कर दिया है। लेकिन जनता वो यहाँ आके भी वो भ्रष्टाचार करने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्यों अकेला मोदी जी करेगा क्या? और देश में अभी बीजेपी में भी होड़ लगा हुआ है। हर राज्य में, देश में मोदी जी के हस्तांतरित करने के लिए अमित भाई शाह, गडकरी जी, फडणवीस जी, योगी जी और हर राज्य में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। आज जो हालत कांग्रेस का 2013 तक था, वही हाल बीजेपी का आज हो गया है। और सारे राजनीति के बहादुर सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो सभी को मुख्यमंत्री बनना है। अब वक्त ही बताएगा। और उठापटक चालू है और चलने वाला है। देश के जनता को कोई रिलीफ मोदी जी देने का कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेसी विचारधारा, अभी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग कुछ कांग्रेस में चले जाते हैं और सारे कांग्रेस के विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। लेकिन देश संविधान से चलता है। महंगाई, बेरोजगारी, मान अपमान, सम्मान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आज जो आज के आज़ादी के पहले थे, उसी में हम वापस, और देश ने देखा विचारधारा आज भी हमारा जीवंत है। गोडसे जी और गांधी जी के विचारधारा को पूरा देश सलाम करता है। लेकिन देश का जनता को रिलीफ मिले, ये भरसक क्यों सालों से चर्चा चल रहा है कि मोदी जी का रिटायरमेंट, लेकिन मोदी जी में जो खूबी है वो और नेता में नहीं है। वो उनको सारे देश, सभी जाति, धर्म, भाषा के लोगों ने स्वीकार किया था। और उन्होंने कहा भी हम चाय वाले हैं, हम पिछड़ी जाति से हैं, हम आपके बीच के हैं। तो इसके लिए उनको सबने सर पे बिठाया। लेकिन जो इधर उनके बाद के नेता हैं, उनको उस विचारधारा में कितना पार पाते हैं, वो देश का जनता देखने का भरसक कोशिश करेगा। और जो आज कुर्सी की लड़ाई पहले भी थी और आज भी है, वक्त सारे जवाब देगा। अभी तक इतना ही।